अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इस लॉन की ड्रेस पर फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये खाड़ी ब्रांड की ड्रेस है। इस पर मैं बॉक्स प्लीट्स के साथ फ्रॉक बनाऊंगी। फ्रॉक की कटिंग से पहले मैं आपको इस पर जो मैंने ड्रेस की ड्राफ्ट बनाकर रखा है, इस पर थोड़ा आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये पूरी ड्रेस का ड्राफ्ट बना हुआ है मेरे पास। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी प्लीट्स वगैरह कैसे डलेंगी। इसकी प्लीट्स इस तरफ, यहाँ और यहाँ डलेंगी। तो मैं इसके मिड से जो कपड़ा है वो मैं 4 इंच रखूँगी। इस तरफ 4 इंच, इस तरफ, यानी कि टोटल 8 इंच का कपड़ा यूँ सीधा जाएगा। अब जो प्लीट्स डलेंगी, पहली प्लीट इसी जगह आएगी। नेक्स्ट प्लीट हम 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़कर दूसरी प्लेट डालेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 इंच का फासला छोड़ रही हूँ। दूसरी प्लेट भी इसी तरह डलेगी। ये लास्ट तक नहीं जाएगी, ये सिर्फ कमर वाली लाइन तक आएगी। जैसे आपको नजर आ रहा है ये वेस्ट लाइन है, ये यहीं तक प्लेट डलेगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह 1.5 इंच के फासले से ये प्लेट डलेगी। ये दोनों प्लेट्स के निशान हैं। अब आई होप कि अब आप लोग को समझ आ गया होगा। हम शर्ट के दरमियान में 8 इंच का कपड़ा रखेंगे, फिर एक प्लेट इसी लाइन पर डलेगी और ये कमर के लाइन तक। फिर दूसरी प्लेट 1.5 इंच का फासला छोड़कर 1.5 इंच के फासले पर डलेगी। ये दोनों प्लेट्स इस तरह ड्रेस पर आएंगी। ये फ्रॉक मुझे टोटल 37 चाहिए था, तो मैंने इसका कपड़ा 39 लिया है। 2 इंच ज़्यादा लिया है मैंने इसका कपड़ा। अब मैं आपको इसकी प्लेट्स का कपड़ा निकालना बताऊंगी कि इसकी प्लेट्स का कपड़ा कैसे निकलेगा। ये ड्राफ्ट को मैंने अपनी ड्रेस के ड्राफ्ट को मैंने इसके ऊपर रख दिया। इससे आगे अब मैं देखती हूँ इसके आगे कितना कपड़ा बच रहा है। तो ये पूरे 7 इंच बच रहा है। मुझे 2 प्लीट्स डाली हैं, तो मैं 3.5 इंच की एक प्लीट और 3.5 इंच की दूसरी प्लेट डालूंगी। तो ये कपड़ा जो कि सारा इस तरफ आ जाएगा। अब कपड़े पर ड्राफ्टिंग करते हैं। ये कपड़ा फ्रंट और बैक है और ये कपड़ा इस तरह डबल है, जैसे हम कमीज के लिए फोल्ड करके रखते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाऊंगी। ये यहाँ तक 4 इंच का निशान लगा दिया। जब ये कपड़ा खुल जाएगा तो ये टोटल 8 इंच हो जाएगा। अब मैं वेस्ट लाइन से इसकी प्लीट्स थोड़ी नीचे रखूंगी। वेस्ट हमारी आ रही थी 15 तक, ½ इंच सिलाई में जाएगा और मैं इसे 18 इंच रख रही हूँ यहाँ तक। अब मैं 18 इंचेस पर इसके निशान लगा लूँगी ड्रेस पर। ये मैंने 18 इंचेस पर सारे निशान लगा दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं प्लीट्स का निशान लगाऊंगी। ये है प्लीट का निशान, ये आ रहा है 3.5 इंचेस। ये प्लीट है, ये कपड़ा अंदर चला जाएगा। अब ये हमारी एक प्लीट यहाँ पर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी प्लीट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा रखेंगे। अब मैंने ये सारे लाइंस लगा लिए। ये एक प्लीट, फिर ये प्लीट के दरमियान का फासला और ये दूसरी प्लीट, 2 प्लीट्स के निशान हो गए। अब हम इनको आयरन कर लेंगे। पहले हम इस निशान को वाज़े कर देंगे आयरन करके। अब हम इसे अच्छी तरह से आयरन कर देंगे ताकि निशान हर चारों तरफ कपड़े पर लग जाए, नीचे वाले 2 कपड़ों पर भी और ऊपर वाले 2 कपड़ों पर भी। मैंने अब इस निशान को आयरन कर लिया। अब प्लीट्स जो मैंने बनाई है उनको आयरन करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त आसानी हो। तो मैं पहली प्लीट को पकड़कर नीचे से ऊपर तक आयरन कर लूँगी। आयरन हमें वहाँ तक करनी है जितना हमने कमर से नीचे का निशान लगाया था, यानी कि 18 इंचेस पर जो निशान लगाया था वहाँ तक हम आयरन कर लेंगे। और मैंने चारों कपड़े एक साथ रखे हैं ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए सिलाई करने के लिए और सिलाई बिल्कुल सीधी चली जाए। इसमें बॉक्स प्लीट डलेंगी।
सारे मिश्रण को हम इसी तरह से आयरन कर लेंगे। ये सारे प्लीट्स को मैंने आयरन कर लिया है। ये प्लीट्स इस तरह से होंगी, नीचे इनकी सिलाई आएगी जैसे बॉक्स प्लीट में सिलाई आती है, और ये सारा कपड़ा कवर हो जाएगा और हमारी आर्म होल और फिटिंग की सिलाई लगेगी। यहाँ पर मैंने नीचे से दोनों कपड़ों को रखकर जहाँ पर मैंने आयरन किए थे उन दोनों पॉइंट्स पर सिलाई लगा दी है, और सिलाई मैंने सिर्फ 18 इंचेस तक ही लगाई है। और इनको प्लीट्स को मैंने नीचे तक आयरन कर दिया है ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो और एक प्रॉपर शेप बन जाए। सिलाई को मैंने यहाँ पर मजबूत कर दिया है, और नीचे से मैंने इन प्लेट्स को इस तरह से सेट कर दिया जैसे बॉक्स प्लेट्स को सेट करते हैं। ये प्लीट्स भी हमारी सेट हो गई हैं आयरन के साथ। अब इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो मेरा शोल्डर आता है वो 7.5 इंचेस आता है। एक इंच मैं शोल्डर डाउन रखूंगी इस तरह। यहाँ पर 3 इंच छोड़े हैं मैंने गले के लिए, और इसका आर्म होल रखूंगी मैं 8 इंचेस। ये यहाँ पर इसकी पूरी नाप है। इसकी कटिंग ऐसे कमर की कटिंग की शेप नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्लेट्स यहाँ पर डाली हैं तो इसकी फिटिंग सही बैठेगी इसकी बिल्कुल। अब हम इसके आर्म होल की शेप बनाकर इसकी कटिंग कर देंगे। अभी इसकी फ्रॉक की कटिंग हो गई और यहाँ पर इसकी स्टिचिंग होगी। मैंने ये वाली लेस ली है इन प्लीट्स के ऊपर लगाने के लिए। ये आप देख लें, ये प्लीट्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, डिज़ाइन वाज़े नहीं हो रहा था। इनको वाज़े करने के लिए मैं इनके ऊपर ये वाली लेस लगा रही हूँ। लेस का मुंह मैं बाहर की तरफ दे रही हूँ। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ मेरी 20 इंचेस होती है, तो मैं कपड़ा 21 इंचेस रख रही हूँ, और हाफ इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। आर्म होल मैंने 8 इंचेस रखा था, और यहाँ से ये मैं 10 इंचेस रखूँगी, 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। यहाँ से 3 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा कम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये जोड़ डाल दिया। यहाँ पर मैं 6 इंचेस रखूँगी, क्योंकि मैं बाजू थोड़ी खुली रख रही हूँ। 6.5 इंच, आधा इंच सिलाई का, और इसको मैं यहाँ से यूँ कनेक्ट कर दूँगी। स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब मैं इसके फ्रंट की कटिंग दे रही हूँ। यहाँ से ये 2 पीछे की तरफ जाएंगे और ये 2 फ्रंट। मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ पर ये मार्क कर दिया कि ये फ्रंट और ये बैक। मैंने इसके ऊपर लेसेस लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करूँगी। नेक की डिज़ाइनिंग में इसे राउंड रखकर आगे से थोड़ा लंबा स्लिट देकर, और यहाँ पर ब्लैक कलर के कपड़े की 2 पट्टियाँ लगाऊंगी, और वो पट्टियाँ आगे के साथ बो की तरह कनेक्ट होंगी। तो मैं इसके गले की कटिंग कर रही हूँ। नेक में यहाँ से
तकरीबन 4 इंच चौड़ी रख रही हूँ और 4 इंच इसके का राउंड रखूंगी इस तरह। और यहाँ से टोटल नेक होती है 7 इंच, तो ये भी मैं यहाँ से 7 इंच रख रही हूँ। यहाँ से ½ इंच, जब ये ओपन होगा तो पूरा 1 इंच हो जाएगा। और इसका स्लिट इस तरह, यहाँ से बो की पट्टी कनेक्ट होगी इसी के अंदर ही, इसी से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से नेक बनेगी, यहाँ से पट्टी लगेगी ब्लैक कलर की और बो टाई होगी यहाँ पर। अब मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया, ये बो बनाने के लिए, नेक के आगे जो बनेगी उसके लिए। मुझे बिल्कुल पतली सी पट्टी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। नेक पर ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं इसे 4 बार फोल्ड कर दूँगी, तो ये 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। ये बो के लिए मैं कपड़ा 20 इंचेस का ले रही हूँ। ये 2 पट्टियाँ। अब मैं इसके गले को कपड़े पर पेस्ट कर देती हूँ। सेम कलर का कपड़ा मेरे पास नहीं बचा था, तो मैं दूसरा इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये मैंने अटैच कर दी। अब इसकी गले के आगे जो कि है बो लगेगी और इसके साथ ये इस तरह अटैच होंगे। अब मैं इसकी बैक साइड के गले को बनाने के लिए पट्टी निकाल रही हूँ। ये हमेशा तिरछी पट्टी निकलती है। ये इसकी बैक साइड के लिए पट्टी, ये देख लें, यहाँ से बिल्कुल इन गले को बराबर रखना है और इसका मिड बना लेना इस तरह। हम गले का भी बना लेंगे फ्रंट साइड का। स्लीव्स को मैंने आगे से कटिंग दे दी है, बस सिर्फ अब हमें इसका मिड बनाना है। चलिए अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। अब ये पहले हम बो के लिए दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों पट्टियों को सिलाई लगा लूँगी ½ इंच के मार्जिन से, और एक साइड में इनकी बंद रखूँगी पट्टी की और एक साइड में खुली रखूँगी ताकि मुझे मोड़ने में आसानी हो और दूसरी तरफ हमारी बो बंद बने। तो यहाँ पर मैं पट्टी को सीधा करूँगी पेन की मदद से। आप किसी भी टूल की मदद से इसे सीधा कर सकते हैं। इन पट्टी को सीधा करने के बाद हम आयरन कर लेंगे और फिर गले के साथ अटैच करेंगे। बुकरम के बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसके पास से बिल्कुल हम सिलाई लगाते जाएंगे। इससे गला नीट बनेगा। सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल पास लगानी है बुकरम के बाहर की तरफ। सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और कटिंग हम बिल्कुल सिलाई के पास करेंगे जो हमने अभी लगाई थी। कटिंग करने के बाद अब जो हमने फ्रंट का मिड बनाया है उसके ऊपर हम ये गले का मिड बनाकर फिक्स कर देंगे सिलाई के साथ, ताकि हमें नेक की प्रॉपर शेप मिल जाए और नेक हमारी टेढ़ी ना बने। सिलाई लगाने के बाद हम फिर भी पिन्स के साथ सेट कर देंगे ताकि बिल्कुल हमारी नेक सीधी और स्ट्रेट बने और मिड में बने। ये सबसे आसान तरीका है, इससे नेक बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट बन जाती है, साइड पर नहीं जाती। नेक को अच्छी तरह से सेट करने के बाद सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई बिल्कुल हम बुकरम के पास लगाते जाएंगे। अब जब वी जो हमने स्लिट बनाया है जो वी शेप में, उसके नीचे हम पट्टी रखेंगे। जो हमने पट्टी तैयार की थी वो बिल्कुल पास रखेंगे नेक के, वी के बिल्कुल कोने के साथ फिक्स करके सिलाई लगा लेंगे। पट्टी बाहर की तरफ रखिए और सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखिए, यानी लंबी साइड पट्टी की बाहर की तरफ आ रही है।
अब सिलाई को मोड़ते हुए दोबारा हम वही दूसरी वाली पट्टी दूसरी तरफ लगा लेंगे। पट्टी को बाहर रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए हम इसके बिल्कुल अंदर फिक्स कर देंगे। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है। अब सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और गले को फिक्स कर लेंगे। अब दूसरी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो हमने बो के लिए पट्टियाँ लगाई है वो मजबूती से जुड़ जाएं और बो बनाते वक्त ये खुले ना। नेक की अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे 1 फुट का मार्जिन रखकर बिल्कुल बुकरम के साथ कट करते जाएंगे और इसके अंदर कट्स लगाकर गले को उल्टी तरफ करके आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद तुरपाई करेंगे जैसे हम नॉर्मल नेक को करते हैं। उसके बाद शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद बैक साइड की नेक कट करेंगे। जितनी आपको करनी है आप डीप रख लें। मैंने 2 इंच रखी है, वो वीडियो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। उसके बाद हम नेक में तिरछी पट्टी के अटैच करेंगे जो हमने कटिंग करके रखी थी। पट्टी अटैच करने के बाद हम अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी अंदर की तरफ नीटनेस से मुड़े। कट लगाने के बाद पट्टी को हम उल्टी तरफ करके, यानी कि कपड़ा हमारा सीधी तरफ होगा, पट्टी हमारी उल्टी तरफ आएगी और उल्टी तरफ पट्टी को हम एक नीट सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बैक साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड का गला भी तैयार हो गया है। अब फ्रंट साइड पर आप देख लें जहाँ पर वी लगा हुआ है और उसके साथ हमने जो पट्टियाँ अटैच की थी उसकी हम गले के सामने बो बना लेंगे। ये बो पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। स्लीव्स के जॉइंट को सिलाई करते हैं। जॉइंट्स मैंने जो कट कर लिए थे उनको अंदर की तरफ मोड़कर मैं बाहर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। जो सिलाई वाला कपड़ा है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है। दोनों साइड हम यही जॉइंट्स अटैच कर लेंगे स्लीव्स के और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही अटैच कर रही हूँ। ये जॉइंट्स मैंने दोनों स्लीव्स में अटैच कर दिए हैं। अब हम फ्रॉक के दामन को सिंपल स्टिच कर देंगे। एक सिंपल सिलाई लगा लेंगे। आगे पीछे दोनों दामन को सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसकी नेकलाइन तैयार कर ली, इसे बो लगा ली मैंने। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी। फिर मैंने इसके दामन पर भी सिलाई लगा ली। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। ये मैंने लेस ली है। अब मैं इसके साथ ये वाली लेस अटैच करूँगी। ये यहाँ पर यूँ रखनी है और इसे अटैच करना है। अब दोनों स्लीव्स को भी हम सिलाई लगा लेंगे दामन की तरह। यहाँ पर मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता रही हूँ स्लीव्स लगाने की। स्लीव का मिड और शोल्डर का मिड मैंने एक साथ रखा है और एक तरफ से मैं सिलाई लगाकर इसके फ्रंट की सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। जब फ्रंट की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी फिर उसी तरह मैं बैक साइड पर भी सिलाई लगाऊंगी। इससे ये होगा कि आपकी स्लीव्स परफेक्टली मिड से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स लग जाएंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी इजीली आप कट कर लेंगे। ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी। दूसरी साइड में ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है मैं स्लीव्स को बराबर कटिंग करके लगाने का। वो ट्रिक सिर्फ बिगनर्स के लिए थी कि आप मिड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों तरफ स्लीव बिल्कुल बराबर आपकी आ जाएगी। अगर कुछ कम हुआ ज़्यादा हुआ तो आप वो कटिंग कर सकते हैं।
मैं आपको एक और ट्रिक भी बता दूं, जब हम आर्महोल की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, स्लीव्स को अटैच कर देंगे, तो अंदर की तरफ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट जो कि स्लीव्स को नीटनेस देते हैं और आयरन करने के बाद ये बिल्कुल सीधी बैठ जाती हैं। जो हमारे थोड़ा खिंचा खिंचा लगती है स्लीव्स, वो नहीं लगेंगी। में हम कमीज को साइड से अटैच करेंगे, तो हम बाजू से सिलाई स्टार्ट करें। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए आप अपनी फिटिंग के हिसाब से जितना भी आपका नाप होगा उसी नाप से आपने सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाकर घेर तक ले जाऊंगी और इसकी एक साइड कंप्लीट करके फिर दूसरी साइड को भी लगा लूँगी, तो फ्रॉक हमारा तैयार हो जाएगा।